नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10 महाविद्याओं में माता की 10वीं महाविद्या माता कमला के उपासना विधि तथा उनके पूजा विधि विधान के बारे में जानेंगे। माता कमला की उपासना अधिकतर अस्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति तथा सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो चलिए माता की उपासना विधि जानने से पहले माता कमला की उत्पत्ति के बारे में एक छोटी सी कथा सुनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सुनें ताकि आप इस नवरात्रि माता कमला की उपासना करके अस्थायी धन लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकें। तो चलिए हम उनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित है। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है, अतः इनकी उपासना जगदाधर शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक एवं प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी माता लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु है, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की है। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौखे के लिए की जाती है। माता कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तमत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमलगट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से माता कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका उधर्व भाग गौरव वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाए तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाए। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। भैरवयामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। पुरुष सूक्त में श्रियश्च ते लक्ष्म्यश्च पत्न्या कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्वरथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्म स्थित होने तथा पद्म वर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत शक्ति कमला के 5 कार्य है: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह।
भगवती कमला स्वयं कहती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्या सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। तो इस कथा में माता कमला की उत्पत्ति के साथ साथ उनकी पूजा कैसे की जाए तथा उनकी पूजा में क्या क्या प्रयोग किया जाता है ये भी बताया गया। तो आप इस नवरात्रि इस पूजा विधि की अवश्य करें तथा अपनी मनवांछित फल प्राप्त करें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट में हमारे जय माता दी जरूर लिखें।